आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। देवलोक में गांधर्व गानव नामक एक अद्भुत कलाकार रहता था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाता था तो तीनों लोकों में शांति और उल्लास छा आता था। गानव का कार्य केवल अपनी कला से देवताओं का मनोरंजन और सृष्टि में हर्ष का संचार करना था। हालांकि गानव अपनी मधुर नियति से दुखी था। वह अपनी कला को ओछा, ट्राइफलिंग, शैलो मानता था। वह देखता था कि ऋषि और महर्षि वर्षों तक मौन तपस्या करते हैं और सीधे भगवान विष्णु के दर्शन पाते हैं। गानव को लगता था ये संगीत तो केवल क्षणिक आनंद देता है। ऋषि का मौन और तपस्या का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मुझे भी अपनी कला छोड़कर मौन धारण करके वैकुंठ का सीधा मार्ग खोजना चाहिए। गानव ने अपने गायन का अभ्यास कम कर दिया और वह घंटों मौन ध्यान में बैठने लगा। सृष्टि में ध्वनि और मौन का संतुलन बिगड़ने लगा। गांधर्वों के लोक से जो आनंद की ध्वनि आनी चाहिए थी, वहां अब एक नीरस सन्नाटा छा गया। जब गानव अपनी कुटिया में इस दुविधा से जूझ रहा था, तभी एक वृद्ध, गूंगा और बहरा चित्रकार उसके सामने प्रकट हुआ। वह चित्रकार बोल या सुन नहीं सकता था, पर उसकी आंखों में एक गहरी कलात्मकता थी। चित्रकार ने इशारों से गानव से आग्रह किया कि वह उसे आकाश भैरव नामक एक जटिल और गहन राग को रंगों में चित्रित करने में मदद करे। गानव ने हंसते हुए कहा, हे कारीगर, यह असंभव है। मैं आपको राग कैसे समझा सकता हूँ? वो तो हवा में बहता है, उसे केवल सुना जा सकता है। आप बहरे हैं और मैं आपको संगीत को रंगों में बदलने में कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर भी गानव ने प्रयास किया। उसने अपनी सबसे मधुर तान निकाली, पर चित्रकार को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने रंगीन कपड़े लहराए और तीव्र इशारे किए ताकि राग का भाव चित्रकार को समझ आए, पर चित्रकार केवल शांत भाव से देखता रहा। गानव विफल हो गया। वह अपनी कला को दूसरे माध्यम, मौन या रंग में व्यक्त नहीं कर सका। निराश होकर गानव ने हार मान ली। तभी वृद्ध चित्रकार ने अपना एक चित्र गानव को दिखाया। चित्र में गहरी नीली और सुनहरी रेखाओं का एक अद्भुत मिश्रण था, जो पूरी तरह से आकाश भैरव राग के भाव, उसकी गहराई और उसकी शांति को दर्शा रहा था। वह चित्र मौन था, पर गानव को उसमें अपनी ही आवाज का सार सुनाई दिया। चित्रकार भगवान विष्णु ने अपना असली चतुर्भुजी रूप प्रकट किया और प्रेम से गानव के कंधे पर हाथ रखा। विष्णु जी ने कहा, ग्रेटर देन, हे गानव, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुमने अपने स्वधर्म, अपनी स्वाभाविक भूमिका को छोड़कर मौन को अपनाना चाहा। ऋषि का मौन ऋषि के लिए मोक्ष का मार्ग है, पर तू महारा गायन ही तुम्हारे लिए मोक्ष है। ग्रेटर देन सृष्टि तभी पूर्ण है जब हर कोई अपनी भूमिका को पूर्णता और कलात्मकता से निभाता है। यदि तुम गांधर्व होकर ऋषि बनना चाहोगे तो तुम्हारा स्थान शून्य हो जाएगा। तुमने अपनी कला को मौन में बदलने का प्रयास किया और विफल रहे, क्योंकि हर माध्यम अपने स्थान पर पूर्ण है। ग्रेटर देन, विष्णु जी ने अंत में समझाया कि स्वधर्म कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वयं को व्यक्त करने का सबसे उत्तम माध्यम है। गानव ने उस दिन अपने गायन के महत्व को समझा। उसने फिर कभी किसी और की नियति की इच्छा नहीं की और उसने अपनी कला को इतनी लगन से साधा कि उसकी आवाज ही वैकुंठ का द्वार बन गई। जब गांधर्व गानव ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार अपने स्वधर्म संगीत को पूर्ण स्वीकार्यता से अपनाया, तो उसके गायन की मधुरता कई गुना बढ़ गई। अब वह केवल देवताओं के लिए नहीं गाता था, बल्कि उसकी कला सृष्टि के कण कण को स्पर्श करने लगी। गानव ने महसूस किया कि उसकी आवाज में अब केवल आनंद ही नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और समर्पण का भी भाव है, जो उसने मौन तपस्या चाहने के दौरान सीखा था। उसका संगीत अब ज्ञान संगीत बन गया था। परंतु इस नए गहरे संगीत को लेकर देवलोक में एक नई समस्या खड़ी हुई। तारांकन, देवगण और अन्य गांधर्व अब गानव की कला को समझ नहीं पा रहे थे। तारांकन वे उसकी पहले वाली हल्की, केवल मनोरंजन वाली धुनों को ही चाहते थे। तारांकन वे शिकायत करने लगे कि गानव का संगीत बहुत गूढ़ हो गया है, इसमें सहज उल्लास नहीं है और यह उन्हें ध्यान में ले जाता है, जबकि उनका कर्तव्य केवल हल्का मनोरंजन करना है। गानव दुखी हो गया। उसने विष्णु जी के दिए गए उपदेश का पालन किया, अपनी कला को पूर्णता से साधा, फिर भी वह अपने ही समाज द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसे लगा कि शायद ज्ञान और कला को अलग रखना ही सही था।
जब गानव निराशा में डूब गया तो उसी क्षण वही गूंगा और बहरा चित्रकार भगवान विष्णु फिर से उसके सामने प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में कोई चित्र नहीं था, बल्कि एक साधारण बांसुरी थी। विष्णु जी ने इशारों से गानव को समझाया, ग्रेटर देन, हे गानव, तुमने अपनी आवाज में ज्ञान मिलाया, ये श्रेष्ठ है। परंतु तुम ये भूल गए कि सत्य को हमेशा सरलता के वस्त्र पहनाकर ही प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उसे कोई भी समझ सके। यदि सत्य बहुत गूढ़ हो जाए तो वह भी एक प्रकार का अहंकार बन जाता है। ग्रेटर देन, विष्णु जी ने इशारों में समझाया कि स्वधर्म का अर्थ केवल खुद के लिए पूर्णता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस पूर्णता को इस तरह व्यक्त करना है कि वह दूसरों के जीवन में भी सहायक हो। फिर विष्णु जी ने उस गूंगे वेश में बांसुरी को अपने होठों से लगाया, और यद्यपि वे बोल या सुन नहीं सकते थे, उन्होंने एक सरल, मधुर और अत्यंत हृदय स्पर्शी धुन बजाई। वह धुन इतनी सरल थी कि किसी भी साधारण व्यक्ति को समझ आ जाए, फिर भी वह इतनी गहरी थी कि हर देव को सत्य का बोध हो जाए। ये धुन सरलता और गहराई का अद्भुत मिश्रण थी। विष्णु जी ने गानव को समझाया कि यह बांसुरी का संगीत ही स्वधर्म का अंतिम सत्य है, जहां तुम्हारी उच्चतम कला ज्ञान को तुम्हारी सबसे सरल अभिव्यक्ति प्रेम के साथ मिलाया जाता है। गानव ने ये पाठ सीखा। उसने अपने संगीत से ज्ञान के भारीपन को हटाकर उसमें प्रेम और सहजता का समावेश किया। सने ऐसी मधुर रचनाएं की जो इतनी सरल थी कि बच्चे भी गा सकें, पर इतनी गहरी थी कि ऋषि भी उसमें ध्यान लगा सकें। इस प्रकार गानव ने देवलोक में सेवा भाव से परिपूर्ण कला का नया धर्म स्थापित किया। उसने सिखाया कि स्वधर्म का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सिद्धि नहीं, बल्कि समाज को सरलता से सत्य का प्रकाश देना है। जय नारायण। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।